नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो मैं कई बार दिल्ली में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आईएएस की तैयारी कब शुरू करें। कई बार मुझसे क्वेश्चन होता है कि सर आईएएस की तैयारी कब शुरू करना चाहिए। मैं देश के कई हिस्सों में जाके सेमिनार भी किया हूँ मैंने, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में होते हैं या वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या उसमें अपीयर होते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में एक आम दुविधा रहती है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए सही उम्र और समय क्या है। तो इस प्रकार की समस्याओं पर आज हम लोग बात करेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और एक स्पष्ट देखा जाए तो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को सही समय पर और सही तरीके से शुरू कर सकें। आईएएस के लिए तैयारी शुरू करने के लिए कोई विशेष उम्र निर्धारित नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर आईएएस उम्मीदवार 21 या 22 साल की आयु में स्नातक होने के बाद इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कई उम्मीदवार भी हैं जो बाद में इसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं, मतलब 26 या 28 ईयर्स के बाद भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। हम सभी ने ऐसे उम्मीदवारों को भी देखा है जिन्होंने 31 वर्ष की उम्र में भी परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की है। स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार मुझे सेमिनार में बच्चे मिलते हैं, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली एक कानपुर शहर में सेमिनार कर रहा था उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर, क्या मैं क्लास 11th में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मेरे लिए ये उम्र क्या सही है। मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्सों के पास इस एग्ज़ाम में या इसके योग्य होने के लिए पर्याप्त समय है। सबसे पहले तो इसकी एज की बात करते हैं 21 ईयर और ग्रेजुएट होना चाहिए, तो अभी उनके लिए बहुत समय है। इस समय में आपको रणनीति और पुस्तकों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी 11th-12th में वो स्कूल जा रहे हैं, जैसे उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि क्या पढ़ने की आवश्यकता है या आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सही रहेगा, कोचिंग करूं या ना करूं। हालांकि हमारा यह मतलब नहीं है कि आपको आईएएस की तैयारी के लिए पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जब आप स्कूल जाने वाले छात्र हैं तो स्कूल को ही अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाएं। अभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर फोकस करें। आपका जो प्राइमरी जो टारगेट है, जो प्राथमिक लक्ष्य है, वो पूर्ण ध्यान और समर्पण के साथ आपको अपनी विद्यालय की शिक्षा पूरी करनी है। इसके बाद आपको आईएएस की तैयारी करनी होगी। अब जो कॉलेज जा रहे छात्र हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। आपको मुख्य रूप से अपने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा पर फिलहाल ध्यान देना है। यदि आप आईएएस परीक्षा की गंभीरता से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अध्यापन से अपनी पढ़ाई से समझौता किए बिना इसके कुछ समय पहले से ही आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई में सुधार करने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो एक अच्छे आईएएस अभ्यर्थी को यह समझना चाहिए कि आपकी वर्तमान स्थिति में उसे क्या पढ़ना चाहिए और इसके बारे में विस्तार से पहले इस परीक्षा के स्ट्रक्चर, इसके सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी इस परीक्षा के सिलेबस और वो बता चुका हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का, दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होंगे, वैकल्पिक विषय 1 होगा, उसके 2 पेपर होंगे, एक निबंध का पेपर होगा, एक हिंदी का पेपर होगा, एक इंग्लिश का पेपर होगा और उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपकी पर्सनालिटी का एक मूल्यांकन किया जाएगा। कई बार आपके मन में सवाल आता है कि आपको अपने स्कूल स्तर में क्या तैयार करना चाहिए, ख़ासतौर पे इस लेवल के सिलेबस को देखते हुए। तो जब जीएस पेपर में आप विभिन्न विषयों को देखते हुए हम अब वास्तविक तैयारी योजना में उतर सकते हैं।
इस समय में आप करंट मामलों को तैयार कर सकते हैं और अपने सामान्य ज्ञान के आधार का निर्माण कर सकते हैं, जो बाद में आपकी आईएएस परीक्षा की तैयारी करते समय काम आएगा। अब आप कहोगे कि आपको ये करंट अफेयर्स को सर कैसे तैयार करें? इसके लिए कई सारे, अभी आप जिस लेवल पर हैं, स्कूल लेवल पर ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर आपको दैनिक समाचार पत्र पढ़िए। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है और ये आपको अपनी आदत बनानी होगी। स्कूल लेवल पर अभी आपको न्यूज़पेपर से कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में बस आपको एक अपनी आदत बनानी है। शुरू में आपको बिना यह सोचे अखबार पढ़ना है कि परीक्षा के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। बस अभी आप सिर्फ समाचार पत्रों को पढ़ने की आदत डालें। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि सिविल सेवा को तैयार करने के या इसमें तैयारी कब शुरू करनी है। तो मेरा ख्याल में आपको यहाँ से आपको उत्तर मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।